नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम लोग जो चीज़ लेकर डिस्कस करने वाले हैं वो है कि स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो ऑर्गन डोनेट करेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मेमो नंबर आप देख सकते हैं, फलाना मेमो नंबर के अंडर आप आया है और ये इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में आता है। तो ये जो इशू होगा, ये इशू हुआ है 2023 में, ये इशू हुआ है 2023 में। तो ये जो लेटर है, ये लेटर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिन में BSNL MTNL जैसे कंपनी में भी शायद जो PSUs कंपनीज भी शायद इसको एंडोर्स कर सकते हैं। मगर गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो CCS रूल 1972 है, इसके तहत ऑर्गन डोनेशन के लिए स्पेशल जो कैजुअल लीव है वो यहाँ पे ग्रांट करने का बात बोला गया है, और इसी को आप आउटस्टैंडिंग जो स्टैंडिंग ऑर्डर आप मान सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्पेशल कैजुअल लीव है जो ऑर्गन डोनर्स के लिए, उसमें ग्रांट करने का जो बात बोला गया है वो उसका बारे में हम लोग देखते हैं ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट यानी कि जो पर्सनल जो पब्लिक, ये जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, तो उन्होंने ये चीज़ देखा है कि एक स्पेशल कैजुअल लीव देना चाहिए जो ऑर्गन डोनेट करते हैं। इसी संदर्भ में कि इस संदर्भ में बहुत सारा क्वायरीज जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पास आया है, और ऑर्गन रिमूवल, अगर किसी व्यक्ति से ऑर्गन रिमूव होता है तो वो एक मेजर सर्जरी होता है, और इसका जो टाइम ऑफ रिकवरी है, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन का टाइम भी है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो उनका केयर भी है, ये दोनों पीरियड कैलकुलेट होता है। तो यही सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि ये एक बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है और एक ह्यूमन बीइंग को दूसरा ह्यूमन बीइंग को हेल्प करना, ये बहुत ही अच्छा बात है। ये सामाजिक जो समरसता है इसको भी बढ़ाता है, और ये एक अल्ट्रुइस्टिक मेजर भी आप मान सकते हैं, जिससे समाज का जो ह्यूमैनिटी का ओवरऑल अच्छा ही होता है। तो इसको प्रमोट करना चाहिए, और प्रमोट करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो एम्प्लॉइज़ है, एम्प्लॉइज़ में ये चीज़ प्रमोट करना चाहते हैं, और इसके लिए मैक्सिमम 42 डेज़ का एक स्पेशल कैजुअल लीव का प्रावधान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को किया गया है जो ऑर्गन डोनेट करते हैं। तो और यहाँ पे जो स्टैंडिंग ऑर्डर था तो उसको यहाँ पे डिसेबल किया जाएगा, जो कि CCS लीव रूल 1972 के तहत आता है कि एक कैलेंडर ईयर में आप 30 दिन से ज़्यादा स्पेशल कैजुअल लीव नहीं ले सकते हैं, मगर वो ये ऑर्गन डोनेशन केस में लागू नहीं होगा। और इसका क्या क्या कंडीशन है ये भी थोड़ा देख लेते हैं ऑर्गन डोनेशंस के लिए, कि ये जो छुट्टी है ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका जो टाइप ऑफ सर्जरी है, ये आपको मैक्सिमम 42 डेज के लिए मिलेगा, मगर ये रिकमेंड होना चाहिए आपका गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या डॉक्टर से। दूसरा बात है जो लीव है, ये लीव ऑल टाइप ऑफ लिविंग डोनर्स प्रोवाइडेड कर सकते हैं, मगर यहाँ पे जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपको करना पड़ेगा एज पर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, इसके तहत होना चाहिए। और क्या बातें हैं कि स्पेशल कैजुअल लीव जो है ये आपका दूसरा कोई लीव के साथ कॉम्बाइन नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है और मेडिकल प्रैक्टिशनर रिकमेंड करते हैं तब जाके ये आप दूसरा लीव के साथ भी कॉम्बाइन कर सकते हैं। और ये जो स्पेशल कैजुअल लीव है इसको अटेस्टेड क्लिनिक का भी बात यहाँ पे बोला गया है, मगर इसको स्प्लिट भी करके ले सकते हैं, मगर वहाँ पे भी आपको रिकमेंडेशन देना पड़ेगा एक जो ट्रीटिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मेडिकल पर्सनल है उनका, यानी कि जो आपको ट्रीट कर रहे हैं उनका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके साथ साथ और क्या बात है कि ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट आपका जो सर्टिफाई होगा वो सर्टिफाई करना पड़ेगा HOD ऑफ द हॉस्पिटल, ये आपका मैंडेटरी है।
treatment in connection with organ donation as far as possible will be done with authorized hospital. If no authorized hospital present in your area, अगर कोई authorized hospital नहीं है तो वो चीज़ लिखाना पड़ेगा आपका HOD से। आप सर्टिफाई करने के बाद आपको आप जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल से आप कर सकते हैं, मगर आपको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करते हैं तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। ऑथोराइज हॉस्पिटल जो है, ऑथोराइज हॉस्पिटल प्राइवेट भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है, मगर उसको इम्पैनल्ड होना पड़ेगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो हेल्थ स्कीम है, CGHS हेल्थ स्कीम के तहत। और ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर एप्लीकेबल होगा जो सिविल सर्वेंट है, जो हुए हैं कनेक्शन विथ अफेयर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि रूल 2 CCS लीव रूल 1972 के तहत आते हैं। और देखिए अंडर सेक्रेटरी का भी यहाँ पे साइन है। तो ये जो चीज़ है ऑर्गन डोनेशन, देखिए ये ऑर्गन डोनेशन में आपका आज ये पोजीशन है। तो आने वाले काल में हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट जो PSUs हैं, डिफरेंट PSUs शायद इस चीज़ को संदर्भ में लेंगे और इसका जो है, इसका तहत एनालॉगस जो ऑर्डर है वो ऑर्डर इशू करेंगे। ये PSUs में जैसे अच्छा PSUs, ONGC, IOCL ये सब आते हैं, ये लोग सब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये शायद BSNL, MTNL जैसा जो PSUs हैं, जो नाम मात्र PSUs है, अपने एम्प्लॉय को मतलब एक प्राइवेट एम्प्लॉय की तरह रख देते हैं, मतलब बेनिफिट ये सब सेकंड PRC वाला जो है ना, सेकंड PRC वाला, ये सेकंड PRC वाला PSU शायद ये देने में कोताही करे, मगर जो थर्ड PRC वाला जो PSUs है तो ये लोग इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो आने वाले दिन में शायद देख सकते हैं इसको लेकर अगर तरह तरह की बात आएगा तो शायद इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होता है और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ऐसा फैसिलिटी देना चाहिए। ये ह्यूमैनिटी के लिए भी अच्छा है, ये एक सरकारी कर्मचारी के लिए भी अच्छा है और समाज के लिए ओवरऑल देखा जाएगा तो अच्छा है। और जो PSUs है, PSUs का जो गठन हुआ था, इसका जो मेन जो एजेंडा था कि पब्लिक गुड, तो ये जो पब्लिक गुड है, तो ये पब्लिक गुड, पब्लिक का जो रियलाइजेशन है यहाँ पे होता है। तो ये चीज़ को आने वाले दिन में करना चाहिए और इसको संदर्भ में डिफरेंट जो यूनियन से एसोसिएशन है उनको भी ये चीज़ को संदर्भ में लाना चाहिए और इसका बात मैनेजमेंट के साथ चर्चा में करना चाहिए, जैसे कि समाज का उन्नति हो, देश के उन्नति का लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।